हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है संडे का और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे हुए हैं। और कल हम दिन में 1 बजे से बैठे हुए थे गाड़ी में और आज सुबह 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। तो मैं अभी अपने मायके में हूँ और मायके में पहुँच चुकी हूँ। मैं 9:30 बजे के आसपास पहुँची थी सुबह। और फिर उसके बाद अपना नहाया धोया, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था ना, और दिविशा ने तो उल्टियाँ भी करी थी काफ़ी। तो आते ही फटाफट नहाया धोया, खाना पीना खाया और उसके बाद सो गए थे। तो अभी अभी उठी हूँ और अभी मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखा देती हूँ अपने गांव का। तो ये देखिए, और धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी। और ऐसे देखिए, हमारे गांव इस तरीके से बीचों बीच में है और हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और यहाँ का मौसम जो है ना, वो इतना मस्त हो रखा है, क्या बताऊँ। क्योंकि जैसे ही हम मतलब पहाड़ की तरफ एंटर करते हैं ना, वहीं से ठंड लगना स्टार्ट हो गया था। दिविशा को तो मैं पूरा लपेट के लेके आई थी और हमें भी इतनी ठंड लग रही थी। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है शहर में और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम। और सुबह जैसे अभी धूप हो रही ना, तो ये धूप लगती भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं साथ में ठंडी ठंडी। तो ये मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। और बानी चली गई है मम्मी के साथ गौशाले में गाय वगैरह देखने के लिए, और मम्मी अकेली थी ना, और वो चारा वगैरह भी ले गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चले जाती हूँ, क्योंकि दिविशा भी सो रही थी और उसके मामा बैठे हुए हैं उसके साथ, पापा भी हैं मेरे और ताऊ जी लोग भी हैं। तो मैंने सोचा उसको देखने के लिए तो हैं ही, तो मैं चलती हूँ उधर गौशाले में, क्योंकि बानी परेशान करेगी मम्मी को। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपनी गाय वगैरह। तो सबसे पहले मैं आज आपको पहले दिन अपनी गाय भी दिखा देती हूँ। और चलिए चलते हैं, ले चलती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का गिरी थी रास्ता, देखिए कैसा है। पहले सीमेंट जो था ना, बढ़िया से था, लेकिन अब गांव में लोग बहुत कम रह गए हैं और खच्चर वगैरह आते रहते हैं। जैसे ऊपर हमारे गांव से भी ऊपर एक गांव है, तो वहाँ पे नए नए मकान वगैरह बनते हैं, तो घोड़े खच्चर यहीं से वो लेके जाते हैं सीमेंट वगैरह पत्थर वगैरह। तो उनके पैरों से पूरा रास्ता जो है पूरा ख़राब हो गया है, गिरने का हो रखा है पूरा। और ये देखिए हरियाली, देखो पीछे पूरे हरियाली हरियाली है। इधर है एक बेलपत्र का पेड़, मंदिर है यहाँ पे। आपको मैं एक ब्लॉग में प्रॉपर दिखाऊंगी। हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा। और ये देखिए पूरे पेड़ देखो कितने हिल रहे हैं। ये मस्त मस्त व्यू का नज़ारा लीजिए आप लोग और इन हवाओं को महसूस कीजिए। तो चलते हैं और रास्ता मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो यार, इस तरीके का हो गया है पूरा, क्योंकि बंजर ही हो गया है एक तरीके से। बहुत कम लोग हैं गांव में, सब लोग शहर की तरफ और नीचे रोड की तरफ चले गए हैं। तो फिर सफाइयाँ भी नहीं हो पा रही हैं यहाँ रास्तों की, और ऐसा ही है मतलब। तो ये देखिए बटरफ्लाई, ये देखिए ये देखिए। तो मैं बैक कैमरे से दिखा रही थी आपको, बटरफ्लाई थी, उड़ गई। तो यहाँ पे ना इस तरीके की बटरफ्लाई और अलग अलग चिड़ियाँ हैं, बहुत ही मतलब तरह तरह के जीव भी हैं। हिरन भी दिख जाते हैं कभी कभी, और मतलब जो कुछ भी मुझे दिखते रहेगा इस बीच मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो आज। चलो चलती हूँ ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर है हमारा गौशाला ना, घर से थोड़ा दूर ही है। और इस बार ये देखिए आम के पेड़ हैं, ये सारे आम के पेड़ हैं। और आम ना इस बार बहुत कम आए हैं, किसी किसी पेड़ में दिख रहे हैं, क्योंकि ना एक साल आते हैं और एक साल नहीं आते हैं आम। यहाँ पे आम ऐसा ही होता है, मतलब किसी सीज़न में बहुत हो जाता है, किसी सीज़न में बहुत कम होता है। और यहाँ पे हो रखे देखो बैम्बू के पेड़, इस तरीके के पहाड़ है। ये देखिए बैम्बू के पेड़ हैं, इधर तुन का पेड़ है, बांज का पेड़ है। और इधर ना, इधर मतलब ये जो है इसको गधेरा बोलते हैं हमारे वहाँ। तो इधर है गड़भियों का गधेरा गड़भियों का गधेरा। पहले से हम यहाँ आने में हमें डर लगती थी। ये देखिए ये है गधेरा, ये देखिए। ये जो इस तरीके का होता है, जहाँ मतलब जब बारिश आती है, नदी वगैरह आ जाती है और झोड़ झक्कड़ मतलब ना, ये जो होती है मतलब कांटे वाटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी को गधेरा बोलते हैं। तो ये है गड़भियों का गधेरा हमारे वहाँ का। और ये हो रखे हैं देखो कुरी के फूल, ये देखो ये हैं कुरी के फूल। ये जहर होता है बोलते हैं, देखने में बहुत ही मस्त लगते हैं। ये नदी की साइड बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये तो इनको मतलब इनमें जहर होता है बोलते हैं हमारे वहाँ, पता नहीं।
गाय वगैरह अगर इसको खा ले तो मर जाती है, कहते हैं। होता है ऐसा, नहीं कि पता नहीं। इसके बीज में शायद जहर होता है। फूल तो बहुत ही मस्त लगता है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता है हमारे वहाँ का, खरीक का। खरीक बोलते हैं गौशाले को, हमारे वहाँ पे खरीक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले से हमारे एक बूजी लोग हैं ना, उनका था ये खरीक, ये गौशाला देखिए। तो वो अब हल्द्वानी शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ गांव में रहते भी नहीं हैं। और उन्होंने ये सब कुछ छोड़े, उनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो उनका तो पूरा तहस नहस हो गया, टूट के बिल्कुल। और देखिए इधर हो रहे केले के पेड़ ये केले के पेड़ हो रहे हैं और उनमें केले अब हो रहे हैं धीरे धीरे। ये भी उन्हीं का है, बूजी लोगों का। और इधर मम्मी ने लगाई हुई है यहाँ पे कद्दू की बेल। देखिए यहाँ पे अभी लगने स्टार्ट नहीं हो रहे, फूल तो आने लगे हैं। मम्मा, हाँ बेटा, वो दिखाओ ना गाय। हाँ ये देखो बानी पहुंची हुई है यहाँ पे गाय। और ये भी एक कद्दू का बेल हो रहा है, देखो छोटा सा। और ये हमारे गोबर का ढेर है, देखो इसमें भी कद्दू की बेल हो रखी है। और ये हमारा कुत्ता कब्बू, कब्बू है ये हमारा। एक बार रुकना बेटा, कब्बू कब्बू। ये देखो ये हमारा कब्बू। इसके 7 बच्चे हुए थे, फीमेल है ये। तो इसके 7 बच्चे हुए थे, जो एक एक करके सब लोग ले गए हैं। एक और बचा है हमारे पास। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मम्मी दे रही है यहाँ पे घास गाय को। और हमारी गाय हैं 2, कद्दू है 4 हैं। एक अभी मेरे आने से पहले ही बिकी है, वो भी मतलब ब्याई हुई गाय थी। एक ये है गाय हमारी, वो भी गाय वो गोड़ से बाछो मम्मी, ब्याने वाली बच्ची है। अच्छा वो भी ब्याने वाली है, दूसरी रेड कलर की। और ये है जो नया नया हुआ है ये, और एक वो है। देखिए इतने हैं हमारे। और ये है हमारा गौशाला। बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार अच्छे से। तो देखिए ये है कुछ इस तरीके से, ऊपर टीन वगैरह डाली हुई हैं। और इधर रखा है ये घास, इधर गोबर के ढेर हो गए। ये है शुद्ध ऑर्गेनिक खाद। और इधर हैं गाय वगैरह हमारी। देखो ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है हमारे वहाँ पे गौशाला। तो उनको हरी हरी घास दे रखी है मम्मी ने, ये खा रहे हैं। ये देखो सबसे छोटा वाला भी खा रहा है। ये अभी अभी पैदा हुआ है मेरे आने से 1 आध महीने पहले, शायद 2 महीने हो गए होंगे। और 2 गाय एक साथ ब्याई हुई थी, तो एक तो बेच दिया मम्मी ने मेरे आने से पहले। तो चलिए आपको फिर बाहर दिखाती हूँ। और तो यहाँ से इधर भी है, देखो एक हमारा एक कमरा ये भी है गौशाले का। तो यहाँ पे घास वास रखते हैं हम लोग स्टोर करके। सूखी घास, हरी घास जो भी होती है सब इसके अंदर होता है। देखो पहले हमारा यहीं पे बांधते थे हम, फिर वो एक अम्मा है उनका है वो, तो उन्होंने गाय वाय रखनी बंद कर दी, तो उनसे हमने वो भी मतलब ले रखा है, तो उसमें हम बांधते हैं। सो इधर और इधर घास रख लेते हैं। और इधर देखिए हमारे संतरे का पेड़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा संतरे का पेड़। और इसमें ना छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे संतरे हो रखे हैं। बहुत ही मीठे होते हैं ये वाले संतरे ना, काफ़ी बड़ा बड़ा मतलब फल है ये। क्योंकि नया नया पेड़ है ना, जब नए नए पेड़ में फल आते तो काफ़ी बढ़िया होते हैं वो, बड़े बड़े। जितना पुराना होते जाता है तो फिर उसके बाद वो फल भी छोटा होते रहता है। तो ये अभी नया नया पेड़ है, मेरी शादी के बाद ही इसमें फल आना स्टार्ट हुआ है। और इसमें बहुत बड़े बड़े संतरे आते हैं, अभी तो बस स्टार्टिंग है, तो छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखिए सारा पेड़ ना भरा पड़ा है पूरा। और ये है हमारा, ये मतलब किसी परियोजना ग्राम्या कोई मतलब एनजीओ की तरफ से हमें ये मिला था वाटर टैंक। इसमें स्टोर करके रखते हैं पानी वगैरह गाय वगैरह के लिए, और यहाँ पे बांध भी देते हैं उनको। लेकिन अब ना ये लीक करने लग गया है, तो हमारे किसी काम का नहीं रह गया। ये कंपोस्ट फीड है देखिए। तो यहाँ पे भी मतलब गाय का गोबर वगैरह रख के उसमें मतलब इसको रख के स्टोर करके फिर इसमें बढ़िया वाली खाद बनती है। कंपोस्ट फीड बोलते हैं इसको। चारों तरफ से इस तरीके से बना हुआ है और बीच में ये इसमें गोबर से ढका हुआ है। और इधर देखिए कितनी हरियाली है, पूरा घास घास हो रखा है। और ये है एक छोटे वाले नींबू नहीं होते, कागजी नींबू बोलते हैं, उसका पेड़ है। देखिए नींबू का पेड़ है, इसमें नहीं लग रहे नींबू अभी, पत्ते पत्ते दिख रहे हैं सारे। और एक ये भी है हमारे पास, ये भी हमें ग्राम्या की तरफ से मिला हुआ था। तो ये था मुर्गी फार्म, इसमें मुर्गियाँ भी मिली हुई थी, लेकिन वो मुर्गियाँ फिर यहाँ से ना जीव जंतुओं ने खा ली। चुथराव बोलते हैं एक
उसने सब खा ली थी, तो ये भी मम्मी ने घास रखने के काम में यूज़ किया हुआ है। और ये देखिए, ये है खियोनिया का पेड़ और उसमें खियोनिया के बीज आ रखे हैं। देखो ये पकते हैं ना, बहुत ही मस्त लगते हैं खाने में। किसने किसने खा रखे हैं ये ज़रूर बताना। तो ये जो इसमें पत्ते हो रहे हैं, घास वगैरह गाय खा लेती है। और ये जो बीज हो रखे हैं ना, तो ये अभी छोटे छोटे हैं, ये बड़े होते हैं और पकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे होते हैं खाने में। जैसे वो नहीं होता तिमिल बोलते हैं, और वैसे उसको फिज बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, उससे भी ज़्यादा हेल्दी ये होता है। और ये बहुत कम रह गया है अब, मतलब बहुत कम ऐसे पेड़ हैं जिसकी इस तरीके का बीज आता है। और ये मैं यहाँ देख रही थी, इसकी जड़ पे भी यहाँ देखिए, इसके अंदर भी बीज हो रखे हैं, देखिए ये। तो जड़ से ही ये बीज लगने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत मस्त लगते हैं खाने में। ये देखो, इधर भी मम्मी ने घास वगैरह इकट्ठी करके रखी हुई है। और ये जितने भी हरे हरे पेड़ हैं, ये सब मतलब गाय के खाने वाली घास है। इसको भीमल बोलते हैं, भीमू। और ये छाछरी, हरी हरी छाछरी हो रखी है। उधर है एक आम का पेड़ बड़ा सा, लेकिन आम इस बार बिल्कुल भी नहीं है। और ये हो रखे हैं भांग के पेड़, देखिए ये भांग है। इसके बीज की तो चटनी वगैरह बना के खाते हैं, पत्ते भी काम में आते होंगे, पता नहीं। भांग है, मतलब ये जो रियल भांग होती है वो भी हो रखी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हो रखी है, ये हो जाते हैं जैसे दाने वगैरह गिर गए ना, तो ये सब हो जाता है। और इधर सारी देखिए सब हरियाली हरियाली, ये देखो कितना मस्त है ना। और ये हवा देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखिए। और वो नीचे हमारा घर, ये है मंदिर, और मंदिर से आगे वाली जो छत है वो हमारी है, तो वहाँ घर है हमारा। और इधर है हमारा गौशाला। तो बानी और मम्मी तो चले गए हैं गाय को पानी घास वगैरह सब दे करके। और मैंने सोचा चलो यार मैं भी चलती हूँ, क्योंकि ना पहले जैसा नहीं रह गया, क्योंकि गांव पूरा खाली हो चुका है, लगभग कोई भी नहीं है। और ये पूरा हमारे लिए तो गार्ड मतलब गधेरे हैं ये, तो डर लगती है थोड़ा सा, मतलब जानवर की आते ही हैं यहाँ पे, जंगली जानवर बाघ वगैरह नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे आता ही है, तो डर लग रही है। और रास्ते देखो कितने खतरनाक हैं, तो यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए जाना भी सेफ़ नहीं है। खाली पहला दिन है, पहले दिन में कोई दिक्कत आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। और तो चलिए फिर आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा हमारा गौशाला, हमारा खरीक। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ।